आप सबको जय मसीह की। आज हम अपने 37वें दिन पर है, जिसको हम दर्शन और कबूली कहते हैं, सीइंग एंड सेइंग। और पिछले 5 हफ्तों में हमने अलग अलग मुद्दों पर दुआ करी है। अब छठे हफ्ते में हम सरकारों के लिए और ऊंचे स्थलों में जो बातें हैं और जो अधिकारी हैं उनके लिए खास करके दुआ कर रहे हैं। आज का हमारा मुद्दा है मजदूरों के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, अगर हम मत्ती 9वें अध्याय में देखेंगे और 35वें वचन में यूं लिखा है, यीशु सब शहरों और गांवों में घूम रहा था। वो उनके मंदिरों में शिक्षा दे रहा था, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता को चंगा कर रहा था। जब उसने भीड़ को देखा तो उसका दिल उनके लिए दया से भर गया, क्योंकि वे लोग परेशान और लाचार थे, जैसे बिना चरवाहे की भेड़ें। तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे अपने खेतों में और मजदूर भेजें। मेरे प्रियो, आज जो है परमेश्वर का राज्य बहुत तेजी से फैल रहा है और चारों तरफ आप देखेंगे तब लोग हैं जिनको परमेश्वर की आवश्यकता है। लोग हैं जिनको बीमारी से चंगाई पानी है, लोग हैं जो बचपन से ट्रॉमा झेल रहे हैं, लोग हैं जो अपने मन से और दिल से टूटे हुए हैं। उनको परमेश्वर की जरूरत और आवश्यकता है और आप और मैं उसको आगे पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमको और मजदूर चाहिए। कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि इन 40 दिन के बाद आप और इसको एक्सटेंड करें, आप और दुआ करते रहें और शाम को रोज मिलते रहें। लेकिन हम क्या करना भी चाहें तब भी परमेश्वर की ओर से और भी अलग अलग जो है असाइनमेंट्स है। परमेश्वर ने और चीज़ें रखी हुई है जो हमें पूरी करनी है इस साल में, और यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है और मजदूरों की। मेरे प्रियो, आपको मैं कह रहा हूँ कि केवल जागो में ही नहीं, केवल मुझे ही नहीं, लेकिन हर पासबान को जरूरत है, आवश्यकता है मजदूरों की। और इसीलिए हम आज दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर और मजदूरों को भेजे। मेरे प्रियो, इसके लिए आपको अपना काम धाम सब छोड़ करके सेवा में नहीं आने की जरूरत है। आपको और मुझे जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर आप एक आशीष का कारण बन सकते हैं। हो सकता है आज आप एक ब्यूटी पार्लर चला रहे हो और वहां पर हो सकता है कोई अपनी मेकअप या फिर अपने चेहरे को सुधारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अंदर जो बोझ से वो आई हैं वहां पर उसको छुटकारे की जरूरत है। और वहां पर परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि आप उनके लिए आशीष का कारण बन पाए। हो सकता है आप कोई किराना का दुकान चला रहे हैं, वहां पर हो सकता है लोगों के पास पैसे नहीं और आप कुछ करके उनको सुसमाचार सुना सकते हैं, साथ में कुछ फ्री के आइटम दे करके। हो सकता है आप कोई होटल चला रहे हैं, वहां पर फ्री का खाना बांट करके आप कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारी ये दुआ है कि ऊंचे स्थलों में भी, सरकारों के स्थलों में भी, वहां पर परमेश्वर और IAS ऑफिसर्स को और पॉलिसी मेकर्स को, कानून बनाने वाले परमेश्वर अपने लोगों को भेजें ताकि सुसमाचार की वैल्यूज वहां पर आने पाए, सुसमाचार के तौर तरीके बड़े बड़े ऊंचे स्थलों में फैलने पाए। नीचे के स्थान से काम करना एक बात है, लेकिन ऊंचे स्थलों में काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हमारी दुआ और प्रार्थना यही रहेगी मेरे प्रियो। और आज हम एक बुलावा देंगे ताकि जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहें, अपने छोटे से घर से लेकर के अपने व्यवसाय में लेकर, आप जो है परमेश्वर की सेवा बहुत अद्भुत तरीके से कर पाएंगे। आज हमारा 37वां दिन है प्रार्थना का और 3 दिन बचे हैं और आखिरी हफ्ते में हमें और जोर से और शोर से प्रार्थना और दुआ करनी है। मेरे प्रियो, आप सबको मैं शाम को मिलूंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस।